दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक हाई स्कूल की लड़की हान सो-योन को देखते हैं, जो कि रात के अंधेरे में एक ब्रिज पर चलते हुए कहीं जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक कार आकर रुकती है और हानसू उसमें बैठकर कहीं पर चली जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम जी चियोल को देखते हैं, जो कि एक बॉक्सिंग कोच है। वो एक ट्रॉफी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो ट्रॉफी उसके एक स्टूडेंट ने एक मैच में जीती थी, जहां पर वो सेकंड आया था, लेकिन असल में उसका स्टूडेंट ये मैच जीत सकता था, मगर एक करप्ट ऑफिशियल ने पैसे लेकर सामने वाले को विनर घोषित कर दिया। और जी चियोल थोड़ा सनकी था, और अब जब कोई उसके स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी करता है तो उससे ये बात सहन नहीं होती और वो यहाँ पर आकर ऑफिशियल से बहस करने लगता है। जी चियोल एक आदमी के एक पंच मारकर उसे गिरा देता है, लेकिन बदकिस्मती से जिस आदमी को उसने मारा था वो बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था, जिसके बाद जी चियोल को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। जी चियोल की बहन को जब ये बात पता चलती है तो उसे जी चियोल पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था। अब उसकी बहन कुछ सेटिंग करके उसे एक नए स्कूल में जिम टीचर की जॉब दिला देती है, जो कि शहर से दूर एक विलेज जैसे एरिया में था। अब इसके बाद जी चियोल ड्राइविंग करते हुए वहां पर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। जब वो टायर को बदलने का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर लगे हुए मिसिंग पोस्टर्स पर जाती है। इन पोस्टर्स पर उसी लड़की हानसू की फोटो होती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और उसके बाद से ही हानसू कहीं पर गायब है। यहाँ पर पोस्टर्स पर किसी ने मजाक उड़ाते हुए उसके बारे में कुछ गलत लिख दिया था और जी चियोल को ये बहुत बुरा लगता है। वो उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे और बिगाड़ देता है। अब इसके बाद जब वो उस छोटे से शहर में पहुंचता है तो देखता है कि कुछ स्कूल की गर्ल्स एक लड़की को बुली कर रही हैं। यहाँ पर ये लड़की यूजिन उसी लड़की हानसू की बेस्ट फ्रेंड होती है, और उसे इन लड़कियों पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन लड़कियों ने ही उन पोस्टर्स पर काफी कुछ उल्टा सीधा लिखा था। और यूजिन इनसे उस बारे में सवाल करने लगती है, तो वो लड़कियां मना कर देती हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो नहीं चाहती कि हानसू वापस आए। जी चियोल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां उसी को उल्टा बोलती हैं कि मिस्टर, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। इसके बाद जी चियोल की मुलाकात उसके एक पुराने स्टूडेंट और अब पुलिस ऑफिसर बन चुके डोंगसू से होती है। वो जी चियोल का स्वागत करता है और उसे शहर घुमा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, जो कि हानसू के घर जाती है और उसकी दादी से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हानसू की फैमिली में बस उसकी दादी ही जिंदा बची थी, जो कि हानसू के इस तरह गायब होने से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस पूरे गांव में दादी और यूजिन ही एकमात्र लोग हैं जो कि सच में हानसू को ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने तो जैसे केस को सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। अब इसके बाद यूजिन छत पर आ जाती है। वो हानसू के साथ बिताए हुए अपने अच्छे पलों को याद करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हानसू काफी आजाद ख्यालों की लड़की थी। वो आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। यहीं पर अचानक से अब यूजिन को याद आता है कि हानसू पार्ट टाइम में एक क्लब में काम किया करती थी। थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे उस क्लब का एक कार्ड मिल जाता है और वो तय करती है कि वो वहाँ खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। अब अगले दिन जी चियोल का स्कूल में जॉब पर पहला दिन होता है। प्रिंसिपल उसे बाकी टीचर से मिलवाते हैं और उसकी डेस्क एक आर्ट टीचर जीसंग के पास लगवा देते हैं। यहाँ पर जिम टीचर होने के साथ साथ जी चियोल को स्टूडेंट डीन की भी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रिंसिपल उसे एक टास्क देते हैं कि तुम्हें सभी स्टूडेंट से लंच फीस वसूलनी है। अब लंच ब्रेक के दौरान जी चियोल सभी लड़कियों से पैसे मांगने जाने लगता है, जिन लोगों ने अभी तक पैसे नहीं भरे थे, लेकिन कोई भी लड़की जी चियोल को सीरियसली नहीं लेती। तभी उसे रास्ते में यूजिन दिखती है, लेकिन वो भी उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब कुछ देर बाद बाथरूम से जी चियोल देखता है कि यूजिन स्कूल की दीवार फांदकर बाहर भाग रही है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है और देखता है कि वो मार्केट की ओर जा रही है, लेकिन रास्ते में ही जी चियोल एक क्लो मशीन पर अटक जाता है। पहली बार उसकी किस्मत चमकी थी। वो एक सॉफ्ट टॉय को जीत जाता है और खुशी से झूमने लगता है। यूजिन भी उसे देखती है। इसके बाद यूजिन एक इलेक्शन कैंपेन से गुजरती हुई जाने लगती है, जहाँ पर एक पावरफुल पॉलिटिशियन मिस्टर किम लोगों से वोट मांग रहा था। लेकिन सच बात तो यह है कि ये आदमी भले ही साफ सुथरा दिख रहा हो, लेकिन अंदर से ये पूरा करप्ट और शातिर है। अब यूजिन इस कैंपेन को इग्नोर करती हुई उसी क्लब की ओर बढ़ती है जहाँ पर हानसू ने काम किया था। वो वहाँ पर लोगों से पूछताछ करती है कि क्या किसी ने हानसू को यहाँ पर देखा है, लेकिन उसे कोई भी पक्का जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर क्लब के ओनर्स उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है। वो लोग उसे धक्के मारने की कोशिश करते हैं, मगर तभी यहाँ पर जी चियोल आ जाता है। वो उन गुंडों से उसे बचा लेता है। जी चियोल यूजिन को समझाता है कि इस केस से तुम्हारा दूरी रहना बेहतर है, और पुलिस भी तो इस केस पर काम कर रही होगी।
अब इसके बाद रात को वो उसे घर छोड़ देता है और खुद अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। लेकिन यूजिन जब अकेली जा रही थी तो अचानक से एक आदमी एक कार से उसका पीछा करता है और तुरंत ही बाहर आकर यूजिन को किडनैप करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जीचोल को यूजिन का फोन अपनी कार में मिलता है जो कि यूजिन भूल गई थी। जीचोल जब उसे लौटाने के लिए वापस आता है तो उसे वही आदमी दिखता है जो कि यूजिन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी जीचोल को देखता है और यहाँ से भाग जाता है। जीचोल तुरंत ही बेहोश पड़ी हुई यूजिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवा देता है। लेकिन जब पुलिस चीफ को ये बात पता चलती है कि यूजिन उसी लड़की हांसू की बेस्ट फ्रेंड है तो वो इस केस को टालने लगता है। ऐसा लग रहा था जिसे मानो वो हांसू के मिसिंग होने से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अब थोड़ी देर बाद जीचोल अपने दोस्त डोंगसू से मिलकर हांसू के केस के बारे में बात करता है और उसे ये बात जानकर काफी हैरानी होती है कि पुलिस ने अब तक हांसू के केस में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। पुलिस को लगता है कि वो लड़की कोई गैर जिम्मेदार आवारा लड़की होगी जो कि अपने घर से भाग गई है। लेकिन जीचोल को यकीन होता है कि ये बात सच नहीं है। वो ठान लेता है कि वो खुद पता लगाएगा कि असल में हांसू के साथ आखिर क्या हुआ था। अगले ही दिन वो हांसू के घर जाता है और उसकी दादी से मिलता है। वो दादी को समझाता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन को एक फॉर्मल लेटर लिखें और कंसेंट फॉर्म साइन करें तो पुलिस को मजबूरी में केस फाइल करना ही पड़ेगा। और इनका प्लान काम कर जाता है और डोंगसू को आखिरकार मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। इसके बाद जीचोल स्कूल के आसपास खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ टीचर्स उसे बताते हैं कि हांसू सबसे बुरी स्टूडेंट थी। वो साल भर में आधे से ज्यादा समय स्कूल से गायब रहती थी और लोग उसे पागल तक कहते थे। एक टीचर तो उसे साफ साफ कह देता है कि अपने भले के लिए इस केस से दूर रहो। ये सारी बातें यूजिन सुन लेती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जीचोल को एक साइड में लेकर जाती है और कहती है कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि असली सच्चाई छुपाई जा सके। जीचोल अब कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसकी बात पर भरोसा करे और किसकी बात पर नहीं। यहाँ अब बात खत्म करते समय यूजिन उससे एक सीधा सवाल करती है और कहती है कि अगर हांसू तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम तब भी ऐसे ही शांत बैठे रहते। ये सवाल जीचोल के दिमाग की बत्ती जला देता है। वो सोचता है कि अब चाहे हांसू भागी हो या फिर नहीं, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। इसके बाद जीचोल को बाथरूम में कुछ लड़कियां स्मोकिंग करती हुई दिखती हैं। जीचोल उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि सच बता दो, सिगरेट के पैकेट कहाँ पर हैं। वो यहाँ पर सिगरेट के पैकेट ढूंढने लगता है और लड़कियां यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन तभी जीचोल की नजर यहाँ पर लगे हुए एक हिडन कैमरा पर पड़ती है जो कि एक स्टॉल में छुपाया गया होता है। जीचोल तुरंत ही प्रिंसिपल के पास जाता है, लेकिन वो ये बात प्रिंसिपल को बता पाता इससे पहले ही प्रिंसिपल जीचोल को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि हांसू के केस से तुम दूर रहो। इस रवैये को देखकर जीचोल का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। वो कैमरे के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने पास ही रख लेता है। फिर वो रात को कैमरे की वीडियोस को प्ले करता है और देखता है कि ये कैमरा तो उसी के बराबर में बैठने वाले उस आर्ट टीचर ने लगाया था। जीचोल तुरंत ही उससे सवाल करने जाता है, लेकिन वो तो पहले ही घर जा चुका था। मौके का फायदा उठाकर जीचोल अब उसके लैपटॉप की तलाशी लेने लगता है और यहाँ पर उसे आर्ट टीचर की उसी लड़की हांसू के साथ हुई चैट दिखाई देती है। और ये चैट उसी दिन की थी जिस दिन हांसू गायब हुई थी। यहाँ पर हांसू ने आर्ट टीचर को उस रात मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद से ही हांसू गायब है। यानी कि आर्ट टीचर कुछ तो जानता है। जीचोल तुरंत ही अपने उसी ऑफिसर दोस्त डोंगसू को कॉल करता है।